ये कहानी उस वक्त की है जब हमारी दुनिया जिसमें हम सब रहते हैं ये मुकम्मल तरीके से खत्म हो चुकी होती है और बचे कुचे लोग बड़ी सी रोबोटिक सिटीज पे रहा करते हैं। ये रोबोटिक सिटीज बिल्कुल एक बहुत बड़ी गाड़ियों की तरह होती हैं, यानी कि मूविंग सिटीज। और यहीं पे हम एक सबसे बड़ी मूविंग सिटी को देखते हैं जिसका नाम लंदन सिटी है। लंदन सिटी के कमांडर थेडियस अपने स्टाफ को कमांड देते हैं कि एक छोटी सिटी को पकड़ लिया जाए ताकि उसका सामान और खाना छीन लिया जाए। और यहाँ पर हम इस बड़ी लंदन सिटी को इस छोटी सिटी का पीछा करते हुए देखते हैं। छोटी मूविंग सिटी पर एक लड़की भी मौजूद होती है जिसने अपना चेहरा नकाब से ढका होता है। ये छोटा इंजन स्पीड में बहुत कम रफ्तार था जिसकी वजह से लंदन सिटी इसके करीब से करीब आता जा रहा था और बिल आखिर लंदन सिटी अपना बड़ा सा दरवाजा खोलकर इस छोटे इंजन को पकड़ लेता है और इस छोटे इंजन के टुकड़े कर दिए जाते हैं और इसको एक आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है। और ये फर्नेस यानी कि ये भट्टी इस पूरी लंदन सिटी का पावर सोर्स होती है जिसकी वजह से ये सिटी कहीं भी आ जा रही होती है। इस छोटी सिटी के लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। लंदन सिटी इन्हें बिल्कुल नहीं मारना चाहती बल्कि वो इनको काम देना चाहती है, लेकिन छोटी सिटी वाले लोग यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि जैसे हमें मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे थेडियस आकर यकीन दिलाते हैं कि आप सबको उसी तरीके से यहाँ रखा जाएगा जैसे हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हम एक कैरेक्टर टॉम को देखते हैं जिसको पुराने जमाने की चीजें जमा करने का शौक होता है और वो हिस्ट्री में भी और टेक्नोलॉजी में भी महारत रखता है। यहाँ पे टॉम से मिस्टर वैलेंटाइन की बेटी मिलती है। वो टॉम से जानना चाहती है कि हमारी दुनिया कैसे खत्म हुई थी, हम सब पहले जमीन पर रहते थे, ये सब चेंजेस कैसे आई। टॉम बताता है कि हमारी दुनिया मेड्यूसा की वजह से खत्म हुई जो कि एक क्वांटम वेपन था। इस क्वांटम वेपन की वजह से सिर्फ 60 मिनट्स में पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और जो बचे कुचे लोग थे उन्होंने पुरानी तरह की जिंदगी छोड़कर ऐसे बड़े बड़े इंजन बना लिए जैसे कि हम लंदन सिटी में रहते हैं। और इसके अलावा अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने तरीके से ही रह रहे हैं, जो इन मोर्टल इंजन के खिलाफ हैं। टॉम अपने पुराने सामान को देख रहा होता है। ये वही सामान होता है जो उस छोटी सिटी से लंदन सिटी ने हासिल किया होता है। वो अभी ये सब देख ही रहा होता है और थेडियस भी यहाँ पर आता है और टॉम को उसके काम के लिए शाबाश देता है। थेडियस टॉम से पूछता है कि तुम तो पायलट बनना चाहते थे, तुमने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी, तो तुम ऐसी रिसर्च क्यों करने लग गए। टॉम बताता है कि बस हालात की वजह से मुझे अपने ड्रीम को छोड़ना पड़ा और ये काम करना पड़ा और वो अपने इस काम में अब बहुत खुश भी है। अब हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने मास्क पहना हुआ था। वो चाकू लेके थेडियस की तरफ बढ़ रही होती है ताकि वो उसको मार सके। टॉम इसको देख लेता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और वो मास्क वाली लड़की थेडियस को चाकू मार देती है। चाकू मारते ही लड़की कहती है ये सब मेरी माँ का बदला था। हेस्टर शॉ नाम सुनते ही थेडियस परेशानी से उस लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम हेस्टर शॉ होता है। ये फिर से दोबारा थेडियस को मारने की कोशिश करती है लेकिन इतनी देर में टॉम पहुंच जाता है और उस लड़की को रोक लेता है और ये लड़की टॉम को धक्का देकर भागने लगती है। टॉम भी इसका पीछा करता है और थेडियस भी उस लड़की के पीछे चला जाता है। ये लड़की भागते हुए स्लिप होकर एक जगह पर गिरने लगती है लेकिन टॉम उसी वक्त पहुंच के उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचाता है। और ये लड़की टॉम को बताती है कि हेस्टर वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है, वो बहुत जालिम इंसान है, उसी ने मेरी माँ को भी कत्ल किया। और ये कहते ही वो अपना हाथ छुड़वाती है और उस बड़े से कुएं के अंदर गिर जाती है जहाँ से ये सारा गंद निकल के बाहर जा रहा होता है, यानी कि उस फर्नेस का वेस्ट मटेरियल इस जगह से निकलकर इंजन से बाहर जा रहा होता है। और ये लड़की भी वहीं से बाहर निकल जाती है और इतनी देर में थेडियस भी यहाँ पर पहुंच जाता है। टॉम घबराई हुई हालत में थेडियस को बताता है कि वो लड़की पता नहीं क्या बातें कर रही थी, वो आपको खूनी कह रही थी, कातिल कह रही। ये सुनकर थेडियस टॉम को उसी कुएं में यानी कि उसी ढलान टाइप कुएं में धक्का दे देता है और टॉम भी उस कुएं से घूमता हुआ बाहर जाके गिर जाता है। इतनी देर में थेडियस की बेटी आ जाती है और वो अपने वालिद से टॉम का पूछती है और थेडियस यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि टॉम और वो जो लड़की बाहर से आई थी वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और लड़ाई के दरमियान दोनों इस कुएं में गिर गए, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। वो एक अच्छा लड़का था। जाहिर है कि थेडियस यहाँ पर एक्टिंग कर रहा होता है और झूठ बोलता है। और उसी वक्त इस लड़की की नजर टॉम के एक दोस्त पर जाती है जो काफी डरा हुआ मालूम होता था। इसको शक होता है कि जैसे इसने कुछ देखा है, ये कुछ जानता है। अगले सीन में थेडियस एक हवाई जहाज को भेजता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि वो लड़की और टॉम दोनों मर चुके हैं या जिंदा हैं। वो जहाज देखता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि ये दोनों पहाड़ी चोटियों में छुपे होते हैं। हेस्टर अपना चाकू निकालकर टॉम को धमकी देती है कि तुमने मुझे ना रोका होता तो मैं थेडियस को मार देती। हेस्टर यहाँ से जाने लगती है लेकिन टॉम उसको रोकता है और उसे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लंदन सिटी में गुजारी है, मैं वापस जाना चाहता हूँ और उसका मैं ये पोल खोलना चाहता हूँ, उसकी ये हकीकत सब लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। और ये बातें सुनकर हेस्टर भी मान जाती है। यहाँ पर हम थेडियस को देखते हैं जो अपने एक सीक्रेट एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और यहाँ पर ये एनर्जी सोर्स के लिए फ्यूजन सेल्स का इस्तेमाल करता है। ये पूरा सीक्रेट प्रोजेक्ट सब लोगों से छुप के हो रहा था, इवन के थेडियस के सीनियर ऑफिसर्स को भी नहीं पता था कि थेडियस ऐसा कुछ कर रहा है। और यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी। थेडियस के अलावा यहाँ कोई दूसरा